शांति। अभी अभी हम सभी ने गीत सुना, तो ये गीत किसका अनुभव है? हम सभी का अनुभव है ना। और देखा जाए तो सबसे सहज सर्व अनुभव करने का जो विधि है, साधन है, वो यही है जो इस गीत ने सुनाया कि तुम्हारे साथ का अनुभव बहुत निराला है। साथी तो जीवन में बचपन से लेके कई मिलते हैं, लेकिन ऐसा साथी सारे कल्प में नहीं मिला। और अगर बाबा का साथ है तो और चाहिए भी क्या। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि अगर कोई भी माया का वार होता है तो उसका कारण ही ये है कि आप बाप के साथ नहीं रहते, या तो कर्म में इतने बिजी हो जाते हैं, जो भी काम है उसमें इतनी बुद्धि बिजी कर देते हैं जो बाप दादा के साथ का अनुभव उस समय इमर्ज रूप में नहीं होता है। इसलिए भी हमारे को जो सदैव साथ के अनुभव से हिम्मत होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, उमंग उत्साह होना चाहिए, मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप होने चाहिए, वो नहीं होते। और नहीं होने के कारण माया को भी चांस मिलता है, क्योंकि बाबा ने पहले ही कह दिया है कि माया भी कोई कम नहीं है। मेरे अच्छे अच्छे बच्चों को भी अपना बना देती है, और उसको भी कौन पसंद आएंगे। हर एक को कौन सी चीज अच्छी लगती है? बढ़िया क्वालिटी वाली अच्छी लगती है ना। तो माया को भी कौन से बच्चे बाबा के अच्छे लगते हैं? जो बहुत अच्छे अच्छे कहलाते हैं ना अपने को, वही उसको भी अच्छे लगते हैं, और उन्हीं का ही पीछा करती है। लेकिन हमारे साथ अगर बाबा है तो कहते हैं जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा? आंधी तूफान रोक सकेगा? तो हमारे साथ जब बाबा है तो अनुभव भी निराला होता है, और अनुभव के साथ साथ माया जीत भी बहुत जल्दी बन जाती। चाहे मैं कितना भी कमजोर हूं, कई कहते हैं क्या करें, मैं कमजोर हूं ना। अच्छा, मैं कमजोर भी हूं, चलो नंबरवार तो है ही, कमजोर हूं मैं, लेकिन मेरा साथी कौन है? वो तो कमजोर नहीं है ना, वो तो सर्वशक्तिवान है ना। तो सर्वशक्तिवान का साथ हमको क्या बना देगा? संग का रंग क्या लगता है? लगता है ना। तो हमको भी तो मास्टर सर्वशक्तिवान बना देगा ना। तो अपने को कमजोर समझ करके बाबा को भूल नहीं जाना चाहिए, लेकिन कमजोर जो होता है वो और ही जो होशियार होता है, शक्तिशाली होता है, उसका साथ लेता है। तो जिस समय हमको साथ चाहिए उस समय हम साथ से किनारा कर देते हैं। फिर कहते हैं क्या करूं, कमजोर हूं ना, तो माया आ गई। लेकिन आई क्यों? वैसे भी कोई भी किसको अटैक करता है तो पहले क्या करता है? अकेला ही उसको करता है और फिर वार करता है। तो माया भी पहले शिव बाबा का साथ जो है ना, वो किनारा कर लेती है। चलो हमारे को भूल तो नहीं सकता बाबा अभी, लेकिन उस समय किनारा हो जाता है थोड़ा बुद्धि का। किसी न किसी बात में इतना बिजी कर देंगी माया
बाबा ने उस दिन कहा ना, तो वो कहते हैं बाबा आप भूलते तो नहीं हो, लेकिन फिर भी इतना योग शक्तिशाली नहीं होता। क्यों नहीं होता? देह भान में नहीं आए, कोई विकार के वश नहीं होते हैं। लेकिन बाबा ने कहा एक है सोल कॉन्शियसनेस, दूसरा है सुप्रीम सोल कॉन्शियसनेस, और तीसरा है बॉडी कॉन्शियसनेस, लेकिन चौथा फिर कर्म कॉन्शियस भी है। और कुछ नहीं होगा, लेकिन कर्म में इतना मस्त होंगे जो और कोई भी बात याद नहीं हो। चलो कोई कोई काम ऐसा होता है जिसमें फुल बुद्धि लगानी भी पड़ती है, लेकिन वो कितना घंटा। बाबा ने बहुत हिसाब किताब रखाने में तो बाबा होशियार है ना, उस जैसा होशियार तो कोई नहीं होगा। तो बाबा ने हिसाब कहा अच्छा बच्चे कहते क्या करें, काम ही मेरा ऐसा है ना जिसमें बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है। बाबा ने कहा चलो ठीक है, ये भी बात तुम्हारी मान ली, लेकिन वो कितने घंटे, ज्यादा में ज्यादा 8 घंटे। 8 घंटे वो काम करो। चलो वैसे तो काम करते भी बीच बीच में होना चाहिए स्मृति, नहीं तो कर्म अच्छा नहीं होता। लेकिन बाबा कहते चलो वो 8 घंटे छोड़ दो, 8 घंटे आराम करो। 8 घंटे आराम कोई करता नहीं है, 6 घंटा ही करता है। लेकिन फिर भी चलो, फिर कितने और भी तो 8 घंटे बचे, वो कहाँ जाते? 24 घंटे है ना दिन रात में, 20 घंटे या 18 घंटे तो नहीं है ना। तो 8 घंटे आपने बहुत काम किया, ठीक है, लेकिन और 8 घंटे कहाँ जाते? 8 घंटे भी आपने पावरफुल योग लगा लिया तो आपकी स्थिति क्या होंगी? पावरफुल होंगी ना। और 8 घंटे का प्रभाव और 8 घंटे पर जरूर पड़ेगा। तो ऐसे हम नहीं कह सकते हैं कि क्या करें। तो बाबा ने कहा कर्म कॉन्शियस नहीं बनो, साखी होकर के इन कर्म इंद्रियों द्वारा मैं कर्म कराने वाला हूं, ये स्मृति तो रहे ना, तो मैं कराने वाला हूं। आत्मा मालिक है, राजा है, तो मैं आत्मा इस शरीर द्वारा ये कार्य करा रहा हूं, ये तो स्मृति रहे ना। राजा तख्त पर बैठा है और उसको यही स्मृति भूल जाए कि मैं राजा हूं, तो प्रजा को क्या आर्डर देगा? ये तो मेरे को याद रहे ना, मैं राजयोगी हूं, माना आत्मा राजा हूं, ये स्मृति तो पक्की हो ना। और बीच बीच में अगर हम ये अभ्यास करते हैं तो हमारी स्थिति कितनी अच्छी हो जाती है। 1 सेकंड भी आप अनुभव करके देखो, 1 सेकंड भी अगर आपका पावरफुल योग है, 1 सेकंड का प्रभाव आपके काफी घंटा चलता है, क्योंकि स्मृति स्वरूप हो गए ना। तो स्मृति स्वरूप का प्रभाव जो है वो पीछे भी रहता है। इसलिए बाबा कहते हैं बस मुझे सिर्फ अपने साथ रख दो ना। इतनी भगवान ऑफर करे। हम लोगों ने तो द्वापर में, इस जन्म में तो हमने कुछ किया नहीं, लेकिन ये तो हम समझते हैं ना, 33 जन्म पहले भगत तो हम ही बने ना, बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ। शिव बाबा तो है ही न्यारा, लेकिन ब्रह्मा बाबा के साथ द्वापर से पहले भक्ति तो शुरू हम लोगों ने की ना। तो भक्ति में हम लोगों ने क्या कहा? बस तुम मेरे साथ रहो, तुम हमको नजरों में रख दो, थोड़ी सी 1 मिनट के लिए नजर से निहाल कर दो, यही बोला ना। और अभी तो शिव बाबा स्वयं ऑफर करता है कि मुझे सदा अपने साथ रखो। ऐसी भगवान की ऑफर कभी मिलेंगी क्या? कोई वीआईपी भी ऑफर करे तो खुशी हो जाती है, हाँ गवर्नर ने मुझे कहा तुम मेरे पास रहो, वो हद का नशा भी होता है। और ये भगवान कहता है तुम मेरे साथ ही रहो, मुझे अपने साथी बना दो। ऐसी ऑफर होंगी? कभी होंगी? नहीं।
और जिस समय कोई बात होती है तो भक्ति में अज्ञान में भी क्या कहते हैं, बस आखिरी तो तुम्हारे ही साथ है। आखिरी में क्यों हो, अभी से ही हो ना। आखिरी तो यही कहते हैं ना, जब लास्ट घड़ी आती है तो क्या कहते हैं सभी उसको, चाचे को याद नहीं करो, लड़की को नहीं करो, पति को नहीं करो, बस भगवान को करो। वही तुम्हारा अभी साथी। जिस समय होश ही नहीं हो उस समय साथी है, और जिस समय हम जीवन में है उस समय साथ रहे ना, उस समय ही साथ होना चाहिए ना। तो इसीलिए इसी ही एक विधि को अगर हम अपना ले, बस हम और बाबा कंबाइंड है ना, कंबाइंड। जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है ना, अलग होते हैं क्या, अलग होंगे तो चल पड़ेंगे। तो जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, वैसे बाबा और मैं सदा कंबाइंड रहूं। इसको कहा जाता है बाप का साथ। अलग नहीं है हम, क्योंकि हम लोगों ने अनुभव किया प्रैक्टिकल में। जो हमारी 14 वर्ष तपस्या के रहे, पहले पीछे तो सेवा में निकल गए, लेकिन जो शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा का साथ रहा, साकार में भी साथ रहा, तो साथ का अनुभव सचमुच बहुत निराला। हम लोगों को पता ही नहीं पड़ा कितने ही विघ्न आए, क्योंकि शुरुआत थी ना, नई बात थी ना। तो बाबा के साथ हम लोग भी तो थे ना। कितनी भी बड़ी बातें हो गई, लेकिन हम लोगों को बाप दादा का साथ था तो कुछ लगा ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। आज भी मुरली में था ना बेगरी पाठ का, तो कुछ लगा ही नहीं, मनोरंजन लगा। और साथ के कारण 14 साल ही नहीं लगे, 14 दिन भी नहीं लगे। तो ऐसे ही अगर अभी भी हम बुद्धि से बाप का साथ रखें ना, तो फिर बहुत बातों से आप बच जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस साथ में जो होता है उसके तो मोहब्बत में मग्न रहते हैं ना। तो बाबा ने कहा ना, जहां मोहब्बत होगी वहां मेहनत नहीं। और अगर मेहनत करनी पड़ती है आपको, तो जरूर है मोहब्बत में कमी है आपकी, तभी मेहनत करनी पड़ती है, नहीं तो मेहनत की बात ही नहीं। अरे सर्वशक्तिवान हमारे साथ है, तो सर्वशक्तियां किसके साथ हुई? जब सर्वशक्तिवान हमारा साथ है तो शक्तियां कहां जाएंगी? हमारे ही साथ रहेंगी ना। और सर्वशक्तियां जब हमारे साथ हैं तो फिर माया क्या कर सकती है? वो तो आएगी ही नहीं, पहले से ही बेचारी सरेंडर हो जाएंगी, आने की भी हिम्मत नहीं रखेंगी ना। इसीलिए ये विधि जरूर अपनाओ, ठीक है ना। अच्छा, आज का विषय तो हमारा है दिव्य दृष्टि का। तो दिव्य दृष्टि, वैसे दिव्य दृष्टि जो है वो एक वरदान है, जो ड्रामा अनुसार किसी को भी प्राप्त हो सकता है। क्योंकि ऐसे नहीं है कि कोई बहुत योग लगाने वाला होगा, ज्ञानी होगा, योगी होगा, वो ही शायद दिव्य दृष्टि में या ट्रांस में जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे तो हमारे मम्मा ने कोई भी साक्षात्कार नहीं किया, लेकिन थी तो नंबर 1 ना। तो ऐसा नहीं है कि ट्रांस जो है वो अपने कोई पुरुषार्थ, ज्ञान और योग के पुरुषार्थ से ट्रांस या दिव्य दृष्टि का अनुभव कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं। अगर होना होगा आपको तो अचानक कभी भी हो सकता है। और अगर आप संकल्प करेंगे मैं साक्षात्कार में जाऊं, मैं साक्षात्कार में जाऊं, तो कभी नहीं जा सकते। इसलिए ये संकल्प करना फालतू है, व्यर्थ है। क्यों? कि ये जो ट्रांस में जाना या साक्षात्कार में जाना होता है, तो वो शरीर से परे होना होता है।
अगर आपकी मानो इच्छा है, मैं आज तो जरूर ध्यान में जाऊंगा, बाबा क्यों नहीं मेरी मानेगा बाबा मुझे साक्षात्कार कराओ, तो आपकी इच्छा जो है वो अशरीरी होने देंगी? जैसे मनुष्य मरता है ना, अगर उसकी कोई इच्छा रही हुई होती है तो वो बेचारे का सांस ही नहीं निकलता है, अटक जाता है। तो अगर आपको इच्छा होगी ना हम साक्षात्कार में जाएं, तो आप कभी भी नहीं जा सके। और अगर जाना होगा तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा मैं गई कैसे, क्योंकि हमको ही पता है कि हम तो ट्रांस में गए हैं पहले 8 साल की, जब बाबा के बोर्डिंग में भी नहीं थे। लेकिन बाबा ज्ञान में 37 में ये हुआ शुरू, सत्संग वगैरह, और 36 में शुरू हुआ। हम 37 में बोर्डिंग में गए हैं, जो दादी सुना रही थी ना, दीपावली में ये सब हुआ। तो हम लोग तो 37 में ऑफिशियल बोर्डिंग में गए हैं, लेकिन 36 से बाबा में प्रवेशता का पाठ चल रहा था। तो बाबा हमारे कोई संबंधियों के पास निमंत्रण पर आया, क्योंकि बाबा की स्थापना हुई हैदराबाद में और हम रहते थे कराची में। तो बाबा हैदराबाद से कराची में हमारे संबंधियों के पास आए और 15 दिन रहे वहां, और सत्संग चलता था। तो हम तो छोटी थी, हमको पता ही नहीं था देवता क्या होता है, भक्ति क्या होता है, अभी पढ़ना और खेलना ही होता है। लेकिन मैं एक दिन माँ के साथ सत्संग में गई, और उसी दिन सत्संग में बैठे बैठे हम पहले बारी ट्रांस में गई। और लौटने के बाद मुझे ये भी सुनाने नहीं आया कि मैंने किसको देखा, क्या देखा। तो देखो वो तो अलग है, विस्तार है। लेकिन जब पता भी नहीं था हमको कृष्ण क्या होता है, राम क्या होता है, ये भी हमको पता नहीं था। यानी मूर्तियां तो होती थी घर में, सिंध में तो फैशन था कि जो भी घर में शीशे के ऊपर देवताओं की पेंट किए हुए वो अलमारियों के शीशे होते थे ना, तो ऐसे ही होते थे। तो देखे तो जरूर थे हमने देवताओं के चित्र, लेकिन ये ज्ञान नहीं था कि ये कृष्ण होता है, ये राम होता है, या ये देवता होता है, इनकी भक्ति होती है। जैसे एक आर्ट के रीति से अलमारी में वो पेंट लगी पड़ी है, ठीक है। तो साक्षात्कार अगर होना होगा तो हमको तो कुछ पता नहीं था, लेकिन ट्रांस में गई तो ये वरदान हुआ ना, इच्छा से तो नहीं हुआ ना, पुरुषार्थ तो हमने नहीं किया ना। इसीलिए दिव्य दृष्टि ये है एक वरदान, या कहो ड्रामा में पार्ट, उसके कारण वरदान मिल जाता है। तो दिव्य दृष्टि एक वरदान है, और दिव्य दृष्टि में जब जाना होता है तो पहले तो सारा इस दुनिया का कॉन्शियस होता है, लेकिन जब आप जाएंगे तो पहले फीलिंग आती है कि हम जैसे शरीर से गुम हो रहे। लेकिन जब आप गुम हो जाएंगे फिर आपको पता नहीं पड़ेगा कि मैं गुम हो गई। और जब गुम हो जाती है तो ये आंखें तो बंद होती है। वैसे कईयों को आंखें खुले हुए भी होता है, लेकिन ये आंखें उस समय काम नहीं करती है, उस समय दिव्य दृष्टि तीसरा नेत्र ही काम करता है। तो जितना समय आप ट्रांस में होंगे उतना टाइम आपको इस दुनिया की बातें, इस दुनिया की जो भी कोई चलता है कार्य, वो आपको नहीं। जैसे मिसला हम आपको सुनाए, स्वप्न अलग चीज है, वो निंद्रा के वश है, और ये तो एक वरदान है। लेकिन जैसे स्वप्न में आप देखते हो, स्वप्न का अनुभव तो मेजॉरिटी सभी को होता ही है। तो स्वप्न में आप जो कुछ देखते हो वो इस दुनिया का तो नहीं होता है, अंदर ही आप देखते हो सब कुछ। और ऐसा प्रैक्टिकल आप अनुभव करते हो स्वप्न में,
जैसे हम प्रैक्टिकल में वो खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, जैसे प्रैक्टिकल अनुभव हो रहा है, लेकिन होता क्या है? जब आंख खुलती है तो होता है क्या? कुछ भी नहीं होता। तो जितना समय हम ट्रांस में चले जाते हैं, उतना टाइम जो अंदर में हमको बाबा दिखाता है ना, वो ही अनुभव होता है। और बाबा दिखाता क्या है? या तो सूक्ष्म वतन दिखाएगा, या तो मूल वतन दिखाएगा, या तो आपके जो हमारा स्वर्ग जो आने वाला है और हो भी गया है, उसकी सीन दिखाता है। ये 3 प्रकार की सीन बाबा दिखाता है। और कभी कभी सूक्ष्म वतन में बाबा ये भी दिखाता है, समझो इस दुनिया की कोई बात दिखानी है बाबा को, तो सूक्ष्म वतन में वो दृश्य भी इमर्ज करके दिखाता है। मानो बाबा को दिखाना है कि कैसे भगत भक्ति कर रहे हैं और बेचारों को कुछ पता नहीं, तो बाबा मंदिर भी इमर्ज करके दिखाता है, भगत भी इमर्ज करके दिखाता है। या कहाँ बाबा को दिखाना है साइंस के, हमको याद है जब ये हिटलर की लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, तब हम लोग पाकिस्तान में थे, तो ये एटम बम, ये बम्स जो भी हैं, आग के गोले ही हैं, तो अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई थी, लेकिन हम लोगों को बाबा ने ये दिखाए थे आग के गोले, लेकिन हम समझ नहीं सके ये बाबा क्या दिखा रहा है हमको। अंडरग्राउंड कैसे ये आग के गोले तैयार हो रहे हैं, ये सीन बाबा ने दिखाई, लेकिन हमको इतनी नॉलेज नहीं थी। और थोड़े टाइम के बाद वो प्रैक्टिकल में ये पहले ये लड़ाई में शुरू हुए। तो बाबा कभी ऐसा दृश्य भी इस दुनिया का भी कभी इमर्ज करके दिखाता है, लेकिन ये सब जो देखते हैं हम, वो सूक्ष्म वतन में, मूल वतन में कोई दृश्य नहीं। सूक्ष्म वतन क्या होता है? तो सूक्ष्म वतन जो है वो इस आकाश तत्व से भी परे छठा महतत्व है। ये तो आपको ज्ञान होगा, जो अखंड ज्योति तत्व हम लोग कहते हैं। तो जैसे आपको यहाँ चारों ओर देखो तो आकाश आकाश दिखाई देता है ना, चाहे वो धरनी का वो है या कुछ भी है, लेकिन देखने में तो ऐसा आता है ना, चारों ओर आकाश आकाश है, कहेंगे तो सही ना हम आकाश। इसी रीति से जब सूक्ष्म वतन भी आप दिखाई देता है, तो इस 5 तत्वों से परे ये छठा तत्व तो है ही, लेकिन सूक्ष्म है। ये स्थूल जो है वो आकाश तत्व तक तो हमारी बुद्धि जा सकती है, लेकिन इसके पार नहीं जाती। तो वो दिव्य दृष्टि से हम उस अखंड ज्योति मह तत्व को देख सकते हैं, और उस अखंड ज्योति तत्व के अंदर ही सूक्ष्म वतन भी दिखाई देता है और मूल वतन भी दिखाई देता है। तो जो सूक्ष्म वतन है वो आपको ऐसे ही दिखाई देता है, जैसे चारों ओर यहाँ आकाश है, वैसे वहां सूक्ष्म वतन में चारों ओर जैसे एक चंद्रमा की लाइट होती है ना, तो एक चंद्रमा छोड़ो, लेकिन हजारे चंद्रमा आप इकट्ठे करो और उसकी रोशनी आप इमर्ज करो, तो कितनी सुंदर होंगी। ये फिर भी ये व्यक्त है चंद्रमा, ये लाइट जो है चंद्रमा की, वो फिर भी प्रकृति की लाइट है, और वो इससे सूक्ष्म लाइट है। तो चारों ओर आपको जैसे बहुत हजारों चंद्रमा की चांदनी के रीति से चारों ओर आपको सूक्ष्म वतन में वही लाइट दिखाई देंगी, और उसी लाइट के बीच में समझो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा बोलते भी है, मिलते भी हैं, और कोई भी दृश्य बाबा इमर्ज करके दिखाता भी। आपको स्पष्ट हो रहा है ना? हाँ, तो ऐसे आप सूक्ष्म वतन इसको कहा जाता है, और वहां टॉकी नहीं होती है, यानी जैसे हम लोग ऐसे आवाज से बोलते हैं, वैसे वो आवाज से नहीं बोलते हैं, लेकिन मूवी होती है।
इशारों से, ज्यादा आंखों के इशारे से, होठों के इशारे से, वो भाषा वहां की वो है। लेकिन हम भी वहां आकारी रूप में होते हैं, और वतन भी आकारी होता है, और ब्रह्मा, शिव बाबा भी आकारी ब्रह्मा द्वारा मिलता है। तो सब आकारी हो गए ना, वतन भी आकारी, हम भी आकारी, बाबा भी आकारी रूप में। तो वो आकारी रूपधारी आकारी रूप की भाषा को सहज समझ जाए। समझा ना आपने? जैसे कोई अंग्रेज हो, अंग्रेज अंग्रेजी कैसे बोलेंगे, जैसे कॉमन, और हम सीखने चाहे तो हमको कैसी मुश्किल लगेंगी, कहेंगे ये भाषा बड़ी वो मुश्किल है सीखना, मेहनत का काम है, और उनके लिए एक कॉमन बात है। तो जब आकारी रूप में हम वहां आकार वतन में पहुंचते हैं, साकार रूप हमको अपना नहीं दिखाई देगा। हम वहां इमर्ज होते हैं, सूक्ष्म वतन में अपने को देखते हैं, तो हमारा भी आकारी रूप माना सिर्फ लाइट के काया होती है काया, शरीर पूरा होता है। समझो मैं हूं तो मेरे फीचर्स वही होते हैं, होता वैसे ही है, लेकिन हड्डी मांस नहीं होता है। क्योंकि हम जब शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा द्वारा मिलते हैं, तो उस समय हमने अनुभव किया है कि देखने में पूरा ही शरीर आता है। जैसे ब्रह्मा बाबा को हमने यहाँ देखा है, वैसे वतन में भी आकारी रूप में देखते हैं। लेकिन जब आप बाबा से मिलेंगे, तो यहाँ भी तो हम मिले हैं ना ब्रह्मा बाबा से, और वहां भी मिलते हैं, तो हड्डी मांस का ये नहीं होता फील, सिर्फ लाइट ही लाइट, हम भी लाइट वो भी लाइट। आप सोचो लाइट लाइट में जब मिलेंगे कितना अच्छा अनुभव होता हूं। तो अव्यक्त वतन जो है, उसमें ये भाषा मूवी की, इशारों की ज्यादा, मूवी भी कम, लेकिन आंखों के इशारे और ये मुख के इशारे, ये इशारे ज्यादा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा होठ चलते। तो इसी रीति से ये सूक्ष्म वतन है। और फिर मूल वतन जो दिखाई देता है, उसकी लाइट जो है, ये जैसे चंद्रमा जैसी लाइट सुनाई ना आपको, और वो उसमें थोड़ा गोल्ड और रेड मिक्स होता है, मूल वतन की लाइट। और मूल वतन की लाइट में भी चारों ओर आपको ऐसे ही दिखाई देगा, जैसे जहां भी देखेंगे वहां वो लाइट ही लाइट दिखाई देंगी। लेकिन उस लाइट के अंदर आपको जैसे सितारे देखने में आते हैं ना, या आकाश के बीच में सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो है तो थोड़े ही टुकड़े में ना, लेकिन हमको जहां भी हम देखेंगे तो सितारे जैसे है। तो वहां भी मूल वतन में ये आत्माएं दिखाई देती, जैसे छोटे छोटे स्टार्स चमकते हैं बड़े भले, लेकिन हमको तो छोटे दिखाई देते हैं ना। तो इसी रीति से वहां मूल वतन में लाइट के बीच में शिव बाबा भी ज्योति रूप में, और हम आत्माएं भी ज्योति रूप में दिखाई देती। और वो आत्माएं जो है वो अशरीरी है वहां, तो इसीलिए वहां कोई मूवमेंट नहीं है, कोई हलचल नहीं है, बोलना मिलना करना कुछ नहीं है, क्योंकि मैं भी तो आत्मा रूप में परम धाम में जाती ना। इसीलिए वहां निराकारी दुनिया में निराकार है, आकार नहीं है, इसीलिए वहां कोई बातचीत मिलना वगैरह नहीं, वहां सिर्फ ज्योति रूप ही दिखाई देगा। जैसे जुगटा होता है ना आपस में मिला हुआ, इसी रीति से आत्माएं आपस में उस रूप से वहां दिखाई। तो ये है मूल वतन। तो देखा आपने, मूल वतन देखा? हाँ, बुद्धि की आंख तो है ना, चलो दिव्य दृष्टि नहीं है, लेकिन बुद्धि की आंख तो सबसे तेज है। तो बुद्धि की आंख तो बाबा ने सबको दे दी है ना। तो बुद्धि की आंख से देखो, हाँ थोड़ी है, यानी बहुत फैला हुआ नहीं है, थोड़ी जगह में वो दिखाई देती है आत्मा, बाकी सारे में फैली हुई नहीं, माप नहीं किया हमने।
तो इसी रीति से वो निराकारी दुनिया है, यहाँ आकारी दुनिया है, और साकारी दुनिया में तो आप हो ही। हाँ, साकारी में तो बैठे ही हो, वो तो हालचाल पता आपको ज्यादा होगा, हमको कम होगा। तो ये 3 लोकों का ज्ञान है। और दिव्य दृष्टि में सतयुग भी दिखाई, पहले हम लोगों ने ये बहुत देखे, अभी तो ज्यादा स्वर्ग का ये वगैरह नहीं, मर्ज हो गया है। अभी तो सूक्ष्म वतन में बाबा के डायरेक्शन, बाबा की सारी चल रही है, बाप दादा इकट्ठे है तो वो सारे सेवा का साधन है। लेकिन शुरू शुरू में जब हम साक्षात्कार में गए हैं, तभी हम लोगों ने स्वर्ग के दृश्य भी बहुत देखे थे। हमको सबसे ज्यादा अभी भी जो एकदम यानी स्पष्ट याद है, तो हम लोग स्वर्ग में जब जाते थे तो सारी दिनचर्या लिखते थे, आकर के दिनचर्या भी देखते थे, सब कुछ भाषा वगैरह। अभी वो सारे पाकिस्तान में रह गए लिखा पढ़ी, और हम यहाँ आ गए क्योंकि स्टीमर में आना था। तो बाबा ने कहा ये सब चीजें जो है वो स्टीमर में नहीं चलेगी, इसीलिए वहां बाबा भक्ति मार्ग के लिए भी कुछ तो हम लोग तैयारी करेंगे ना। तो सारी मूर्लिया वगैरह बाबा ने एक लोहे की पेटी में डलवा करके हमारे ये सारे स्वर्ग के दिनचर्या, भाषाएं, राज तिलक का सारा ही देखा था। लेकिन अभी हमको याद नहीं है क्योंकि बहुत टाइम हो गया ना इसमें। बाकी देखा हमने सारा था, नहीं याद नहीं है इतना। बाकी ये एक बात हमको याद है, विमान मैंने चलाया है, ये मुझे याद है। विमान क्या है कि बहुत थोड़े ये है चलाने के साधन। आजकल जो ये देखते हैं वहां प्लेन में, तो पहले दरवाजा खोल के देखो तो माथा चक्कर खाता है, ये तारे मारे ऐसी लगी हुई है जो जैसे पता नहीं क्या एक जाल बिछी हुई होती है, ये आजकल के विमान। लेकिन वहां ऐसे नहीं है, वहां बहुत थोड़ी से जैसे ऐसे स्क्रू करो, ऐसे ये घुमाओ तो वो घूम जाता है। और एक्सीडेंट तो होना ही नहीं है, ये तो खातरी है, एक्सीडेंट तो होना ही नहीं है क्योंकि अकाले मृत्यु वहां है ही नहीं। तो गिरना तो है ही नहीं प्लेन, यहाँ तो गिरने का डर होता है ना। हाँ, मधुबन तो स्वर्ग में मधुबन रूप में नहीं होगा, बदल जाएगा। हाँ, कौन स्वर्ग में जाएंगे तो एक दो से मिलने जाएंगे, कभी राष्ट्रमंडल का जो होगा वहां जाते थे, कभी कोई पिकनिक करने जाते थे। तो वहां विमान ऐसे खड़े होते हैं जैसे यहाँ बहुत शाहूकार लोग जो होते हैं ना, तो उन्हों के घरों में कारें लाइन में खड़ी होती है ना, एक थोड़ी कार होती है, लाइनों की लाइन कार खड़ी होती है। हमारे मधुबन में भी देखो ना अभी कितनी बसें, कितनी कारें खड़ी होती है। तो वैसे वहां विमान होते हैं। आपको छोटा चाहिए छोटे में जाओ, बड़ा चाहिए बड़ा, फैमिली का चाहिए फैमिली में जाओ। जैसे यहाँ होता है ना कार, छोटी कार भी है तो बड़ी भी है, तो वो मिनी बस भी है तो बड़ी बसें भी है। तो वैसे वहां विमान होते, यानी जैसे यहाँ ये सवारी है वैसे वहां वो है। और एक्सीडेंट होना नहीं है, और ये जाल भी नहीं है ज्यादा, मशीनरी बहुत इजी है। और हम उस समय मैं समझती हूँ 8.5-9 साल की, यानी शहजादी के रूप में हम 9 साल के अंदर ही होंगी, और हमने चलाया और पहुंच गए, मतलब जहां जाने। अच्छा, वो भी आता है। हाँ, नहीं साउंड प्रूफ। तो वो जो है मतलब, तो हम लोगों को बाबा दिव्य दृष्टि में क्या क्या दिखाया वो आपको सुनाया, बाकी सारी बातें तो याद नहीं। अभी ज्ञान योग की ज्यादा चलती है ना, उस समय तो हम हो थे ही फ्री, सेवा तो थी नहीं, और कोई योग तो बाबा का साथी था, इसीलिए बाबा ने ये सारे
हम लोगों को बिजी रखने के लिए ये सारे साक्षात्कार वगैरह कराए। अभी तो सेवा भी हो गई, बिजी हो गए उसी में ही, तो अभी फर्क हो गया। अच्छा, बाकी है बाबा का पाठ। हाँ, ये तो देखा। हाँ, अच्छा, तो बाकी बाबा का जो पार्ट है, तो वो तो आप लोगों को मालूम है कि बाबा अव्यक्त हुए तो बहुत अचानक हुआ था, कोई हम लोगों को पता नहीं था। और बाबा हम लोगों को कहते थे तो मैं अंत तक साथ रहूंगा, तो हम लोगों ने ये मतलब तो समझा ही नहीं कि अव्यक्त रूप में भी साथ हो सकता है। हम लोग तो यही सोचते रहे कि साकार में ही साथ होगा, लेकिन ये ड्रामा में अव्यक्त रूप का पार्ट इतना नूंदा हुआ था, ये तो हम लोगों को भी पता नहीं था और ब्रह्मा बाबा को भी पता नहीं था। शिव बाबा जानता था, लेकिन पहले से अगर हमको बताता कि तुम्हारा साकार बाबा भी साथ साकार का छोड़ करके अव्यक्त होगा, तो कौन जाने देता? जाने देते? हाँ, अभी भी देखो अव्यक्त रूप में भी बाबा आते हैं तो कोशिश, अरे क्या करता है बाबा, बैठा रहे, मिलते रहे, टोली खाते रहे। हाँ, यही कोशिश करते हैं ना। तो आप सोचो, हम लोग तो साकार बाबा से पले 8 बरस से, आप सोचो हम यहाँ आ गए, जो भी स्थापना हुई तो 8, 9, 10, 11, 12, हमारी दादी ही 14-15 साल की थी, तो हम लोग कितने होंगे? नेचुरल है ना। तो उस समय से लेकर के हम लोगों को तो लौकिक पालना का अनुभव ही नहीं है ऐसे जीवन में, ब्रह्मा बाबा के ही पालना का अनुभव है। बचपन से बड़ा किया तो ब्रह्मा बाबा ने और मम्मा ने किया। तो अगर हम लोगों को पता होता कि बाबा को अव्यक्त होना है तो हम लोग सर्विस सेंटर पर बैठते? हाँ, छोड़ दे ही नहीं आबू को। लेकिन ड्रामा में पार्ट जो नूंदा हुआ है, और हमने देखा ब्रह्मा बाबा को भी ड्रामा अनुसार, दादी ने सुनाया ना, लास्ट समय की सुनाई ना बाबा दादी ने, तो ब्रह्मा बाबा भी इतना निर्मोही, दादी का हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन बाबा के नैनों में, चैनों में बच्चों की कोई थोड़ा भी प्यार की ममता रहे, जरा भी नहीं, क्योंकि लास्ट पेपर तो नष्टो मोह स्मृति स्वरूप का है ना। तो ब्रह्मा बाबा पास करेगा तभी तो हम लोग भी पास करेंगे ना। तो अचानक ही ये हुआ था, जो पार्ट अव्यक्त का हुआ ब्रह्मा बाबा का, तो अचानक ही हुआ था। और अचानक रीति से आपको हिस्ट्री तो सुनाई है। तो ब्रह्मा बाबा का हमको पता नहीं था, तो कोई बाबा हम में प्रवेश होना है, लेकिन हमारी विधि है, ब्राह्मणों की विधि है कि जो भी शरीर छोड़ता है तो जब संस्कार करके हम लोग लौटते हैं, नहाते धो करके, फिर उस आत्मा के प्रति हम भोग लगाते हैं। ये तो हमारा नियम है सभी। तो इसी रीति से हम ब्रह्मा बाबा का जब संस्कार हुआ यही शांति स्तंभ में, तो उसके बाद शाम को जैसे भोग लगाने के लिए हम बैठते हैं, इसी रीति से हमको भी दादी ने ड्यूटी दी थी, तो हम भोग लगाने के लिए बैठे, जैसे बैठते हैं संदेशी जाते हैं जैसे, उसी रीति से हम भी बैठी थी। लेकिन हमको ये पता नहीं था तो कोई ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा कोई हमारे में प्रवेश होंगे, ये पता नहीं। तो अचानक ही ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा की प्रवेशता हुई, और प्रवेश होकर के बाबा ने जो भी पहली जो मुरली चलाई है, उसमें सारी सिस्टम कैसे होनी है, क्या होना है, कैसे मुरली की सिस्टम चलेंगी, और कौन चलाएगा, कौन निमित्त बनेंगे, समझो दादी दीदी को आगे निमित्त बनाया। तो वो अचानक ही समझो ये पाठ जैसे हुआ और बाबा ने निमित्त बनाया, तो वो पाठ चलता रहा। बाकी हमको कोई पता नहीं था, अचानक ही हुआ। और बाकी जिस समय बाबा प्रवेश होता है, अभी तो काफी टाइम हो गया, कामन बात हो गई है, लेकिन जिस समय बाबा पहले पहले जब हम यहाँ से जाते हैं, तो पहले हम वतन में ही जाते हैं और बाबा मिलता है हमसे। पहले जब यहाँ से जाते हैं तो बाबा मिलता है। अगर कोई डायरेक्शन होता है या कोई बात बाबा को कहनी होती है मैसेज के लिए,
तो हमारी लेन देन होती है। अगर नहीं होती है तो सिर्फ नैन मिलन होता है, मुलाकात होती है, लेकिन उसके बाद बाबा कहते हैं अच्छा बच्ची, ऐसे कहते हैं और हम समझ जाते हैं अभी तो बाबा अच्छा बच्ची कहा माना, तो अभी बाबा को जाना है। तो जब बाबा की प्रवेशता होती है उसके बाद हमको कुछ पता नहीं होता है, और होती आत्मा हमारी शरीर में ही है। सारा टाइम कोई सूखे वतन में मैं गई, बाबा की प्रवेशता होती है तो हमारी आत्मा भी होती शरीर में ही है। 8-8 10-10 घंटे थोड़ी आत्मा निकल जाएंगे, लेकिन होती शरीर में ही है। लेकिन हमारी स्मृति जो है वो मर्ज होती है, इमर्ज नहीं होती। हमको कुछ पता नहीं पड़ता है। जैसे मानो बाबा ने वाणी चलाई तो पहले आप सुनते हो और मैं लिखत पढ़ती हूँ, तो पहले आप सुनते हो, मैं पीछे ही सुनती हूँ, लेकिन हमको खुशी है इसकी। तो अगर कई आत्माओं को फायदा मिलता है, खुशी होती है, तो सभी के खुशी में हमारी भी खुशी है। और जो भी बाबा मिलता है, बाबा समझो किससे बात करता है या बाबा को कुछ खिलाते हैं या कुछ भी होता है, जो भी कुछ होता है, तो उस समय हमारे शरीर का मालिक बाबा होता है। अगर कुछ हुआ भी तो उस समय, जैसे किराए पर कोई मकान लेता है, लोन पर लेता है, तो जिम्मेवार कौन होता है? जो उस समय रहता है ना। तो जितना टाइम बाबा होता है उतना टाइम हमको कोई अपनी कॉन्शियसनेस नहीं कि मैं गुलजार हूं या ये बाबा मेरे द्वारा ये करा रहा है, मुरली चला रहा है या मिल रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, तो ये पता नहीं। और लेकिन मैं जब उतरती हूँ, अपने स्मृति में आती हूँ, उस समय मुझे अनुभव ये होता है, क्योंकि सारा टाइम तो कॉन्शियस हमारा होता ही नहीं कि मैं हूं तो फिर कई बातें आएंगी, थकावट भी फील होंगी, बोरिंग भी होंगे। अभी बाबा 8 घंटा बैठा ही है, बात ही कर रहा है, नेचुरल है, होता है मनुष्य आत्मा में, तो कई संस्कार पैदा हो सकते हैं, तो हमको पता होता ही नहीं है। तो जिस समय मैं उतरती हूँ, यानी अपनी स्मृति में आती हूँ कि मैं गुलजार हूं, तो उस समय मुझे ऐसी फीलिंग आती है जैसे मैंने कुछ किया नहीं है और मैं बिल्कुल फ्रेश हूं, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं। और दूसरा, अपनी स्थिति की फीलिंग ये होती है जैसे बहुत एकदम स्वीट साइलेंस की स्टेज, नील वाली नहीं, बहुत स्वीट शांति के, बहुत मीठी शांति के स्थिति से जैसे मैं नीचे आई, तो हम तो फ्रेश ही हुए ना। और ये अच्छा लगता है ना, स्वीट साइलेंस की स्टेज को आप इमर्ज करो तो कितनी मीठी लगती है। और मैं उसी स्टेज से जैसे नीचे आती हूँ, इसीलिए मुझे कुछ फील नहीं होता है 8 घंटा बाबा बैठा या 12 बैठा या कितना भी घंटा बैठा, लेकिन मैं अपनी न्यारी और ठीक ही होती हूँ और थकावट इसीलिए नहीं फील होती। बाकी बाबा जो आता है, वो बाबा तो सर्वशक्तिवान है, जो उसको कराना है शरीर से वो कराता है, करा के अपना पूरा करके चला जाता है, फिर शरीर का हिसाब मेरा है पीछे बाकी वो अपना काम करके चला जाता है। तो ऐसा अनुभव होता है। वो तो संपूर्ण स्टेज है ना, तो भाषा में जरूर फर्क होगा ना। युक्ति युक्त यानी एक शुद्ध भाषा होती है। वतन में भी हम दृश्य देखते थे तो भी ऐसी ही भाषा थी, और अभी बाबा प्रवेश होता है अव्यक्त रूप में तो भी भाषा, वो साकार रूप था, ये अव्यक्त ब्रह्मा भी अव्यक्त रूप, तो आवाज भी अव्यक्त। वतन का तो मूवी होता है, अभी यहाँ मूवी तो कोई नहीं समझेगा, आप लोग समझेंगे क्योंकि आप तो साकार में होते हैं, तो इसीलिए फिर भी बाबा का आवाज इतना फिर भी क्लियर होता है, क्योंकि हमने भी टेप सुनी है, तो फिर भी समझ में तो आता है ना आप लोगों को। और अगर इशारे से ही वतन जैसे ही बाबा यहाँ बात करे ना, तो आप कुछ भी नहीं समझो होते। तो इसीलिए इसी विधि से
बाबा आते हैं और अपना कार्य कर रहा है। सुनाया ना, तो जब मैं अपने स्मृति में आती हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है जैसे स्वीट साइलेंस के स्टेज से मैं उठी, ऐसा ही फील हो। क्या 3 मुख? तो 3 मुख क्या? वो तो ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 मुख दिखाते हैं ना। ब्रह्मा को भी 4 मुख भी दिखाते हैं, 3 मुख भी। त्रिकालदर्शी है, चारों दिशाओं को जानता है, इसलिए कहाँ 3 दिखा दिया, कहाँ 5 दिखा दिया, कहाँ 4 दिखा दिया। वो तो हम भी ऐसे ही हैं। क्या कहता है? वो तो पहले से ही, जब साल पूरा होता है, बाबा की सीजन पूरी होती है ना, तो साकारी वतन का प्रोग्राम है ना। निराकारी वतन में तो न ट्रेन की जरूरत है, न उसकी जरूरत है, और न रहने की खटिया चाहिए, न 3 पैर पृथ्वी चाहिए। लेकिन यहाँ तो सब कुछ चाहिए। तो इसीलिए जब सीजन पूरी होती है तो लास्ट में बाबा दूसरे वर्ष का प्रोग्राम बाबा से पूछा जाता है, और बाबा सारा ही प्रोग्राम पहले से ही देता है। और उसी अनुसार जितना वारी बाबा कहता है ना, तो इतने वारी आऊंगा मैं, भाई 9 दिन के बाद आऊंगा, 10 दिन के बाद आऊंगा, 4 वारी आऊंगा या 6 वारी आऊंगा। जो भी बाबा जिस रीति से प्रोग्राम देता है उसी अनुसार ग्रुप्स वगैरह फिर बनते पहले से ही। क्योंकि अगर पहले से ही नहीं फिक्स करें तो रिजर्वेशन वगैरह कैसे होंगी? और हजारों 1500 1600 को कट्ठान है, तो ग्रुप तो बनाना पड़ेगा ना। ग्रुप्स हम बनाते हैं, भाई इस तरफ वाले हो आधे आधे, उस तरफ वाले हो, वो हम लोग बनाते हैं। बाबा सिर्फ इशारा देता है कि मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा, दूसरी सीजन में आऊंगा या नहीं आएगा, आएगा तो कितने बारी आएगा, वो बाबा पहले से ही बता देता है डेट्स। यानी उस इशारे से समझ गए ना, बने 9 दिन के बाद आएगा, तो डेट्स तो उस अनुसार होंगी ना। तो उस रीति से फिर हम लोग बनाते, क्योंकि पहले से अनाउंस करना पड़ता है ना, ऐसे बनता। बाकी क्वेश्चन तो देखो बहुत ही होंगे, लेकिन आप अपनी दिव्य बुद्धि की आंख से अभी जब भी बैठो ना, बस सूक्ष्म वतन में चले जाओ, बस इमर्ज करो बाबा सूक्ष्म वतन को। और सूक्ष्म वतन में आखिरी फरिश्ते के रूप से आप उस सूक्ष्म वतनवासी बन जाओ, तो आपको बहुत अच्छा अनुभव, दिव्य बुद्धि से आप सब कुछ अनुभव कर सकते हो। क्योंकि दिव्य दृष्टि जो है वो तो वरदान है, और अगर वरदान है लेकिन इसमें मिक्सचर भी बहुत होता है, क्योंकि सूक्ष्म चीजें हैं ना, कैच करने की सूक्ष्म बुद्धि अगर मेरी क्लियर नहीं है। एक ही बात में आप देखो, एक ही स्थान पर हम 8 जने जाते हैं, 8 जने चीज वही देखते हैं, स्थान वही देखते हैं, लेकिन धारण क्या करके आते हैं? कोई कहेगा वृक्ष बहुत अच्छा था, कोई कहेगा खाने की चीज बड़ी अच्छी थी, कोई कहेगा नहीं वहां तो ये खराब चीज भी पड़ी थी, और स्थान एक ही, टाइम एक ही। तो हर एक की कैचिंग पावर जो होती है वो अपनी अपनी होती है। अगर बुद्धि आपकी समझो कोई नॉलेज में बुद्धि है, तो आप कहाँ भी जाएंगे, किसी के 8 के ग्रुप में आप जाएंगे, आप वहां से नॉलेज की बातें लेकर के आएंगे। और किसको मनोरंजन चाहिए तो वो मनोरंजन ही देखे, वो कहेगा पता नहीं ये क्या कहता है, ये वृक्ष था क्या, ऐसा हरा था क्या, पीला था क्या, हमने तो यही देखा। अभी कैचिंग पावर है ना हर एक की। तो ये भी दिव्य दृष्टि में जाते तो सभी है, लेकिन हर एक की कैचिंग पावर अपनी बुद्धि क्लियर है, कितना कैच कर सकती है, जैसा संदेश है वैसे कैच कर सकता है, नहीं करता है उसमें कभी कभी मिक्सचर हो जाता है। लेकिन दिव्य बुद्धि द्वारा जो आप अनुभव करते हो वो उससे भी बहुत बढ़िया। अगर हम देखते भी है, लेकिन देखने के बाद अगर हमारी दिव्य बुद्धि क्लियर नहीं है, तो क्लियर न होने के कारण हम कैचिंग ठीक नहीं कर सकते, मिक्स हो सकता है। लेकिन
अगर मेरी क्लियर बुद्धि है, ज्ञान और योग की दिव्य बुद्धि मेरी दिव्य है, तो हम कैच भी अच्छी कर सकेंगे और फिर जो जैसा है वैसा ही आके वर्णन कर सके। कई कई साक्षात्कार में अभी देखो बाबा ने भोग संदेशी ले जावे वो बंद कराया है ना। आपके सेंटर में संदेशी जाती है क्या अभी? वैसे ही योग में भोग लगता है ना। क्यों? क्योंकि कभी कभी बुद्धि अपने क्लियर नहीं होती है, तो वो कैचिंग पावर ठीक नहीं होती है, तो मिक्सचर हो जाता है। ऐसे होता है ना। आप देखो, यहां भी देखो, कोई बात किसने किया, आपको भी सुनाई, इसको भी सुनाई। आपके बुद्धि में मानो कुछ गैर भरा हुआ है, फलाने के लिए आपने भी सुनी बात, उसने भी सुनी। आपके मन में, बुद्धि में उसके लिए कुछ बुराई है, तो आप उसके बात करने से वो ही कैच करेंगे, और वो जो है वो ये कैच नहीं करेंगे, क्योंकि आपके बुद्धि में पहले से ही भरा हुआ है ना। तो आप उसी ढंग से देखेंगे। होता है ना वृत्ति में, समझो हमारे ये है कि ये भाई जो है ना वो अच्छा नहीं है, मानो मेरे को है, तो आप देखेंगे वो चलेगा भी ना। और वो ऐसे भी कोई ऐसे खड़ा होकर के कुछ बोलेगा ना, तो हमको जो वो वृत्ति में है ना, मैं कहूंगी देखा ये जो कहते थे ना ये भाई ऐसे बात करता है, देखो अभी भी खड़ा है ना। अभी वो बेचारा पता नहीं कोई काम से ही खड़ा हो, लेकिन वृत्ति में हमारे है ना। तो जैसी दृष्टि होती है, जैसी वृत्ति होती है, वैसे सृष्टि होती है। तो दिव्य बुद्धि द्वारा, दिव्य बुद्धि, साधारण बुद्धि आपकी है तो अनुभव नहीं कर सकेंगे, लेकिन दिव्य बुद्धि आपकी है तो दिव्य बुद्धि द्वारा आप और ही ज्यादा स्पष्ट अनुभव कर सकते। इसीलिए बाबा बार बार हम लोगों को यही शिक्षा देता है कि योग लगाओ। योग किससे लगाएंगे? मन बुद्धि द्वारा ही तो लगाते हैं ना। और बुद्धि, योग लगाने से क्या है, आपकी बुद्धि में और कोई किचरा नहीं आएंगे, चाहे आप कितना भी सुनो। अभी देखो हमारी बड़ी दादी है, सारा टाइम कितनी बातें सुनती होंगी, अच्छी भी सुनती होंगी, खिटखिट की भी सुनती होंगी। और कितना बड़ा परिवार है, 2 लाख का परिवार, 2.5 लाख का, उतने सेंटर हैं, कितनी बातें नीचे ऊपर की भी होंगी तो अच्छी भी होंगी। इतनी बातें सुनते हुए भी दादी के चेहरे पर कभी फिक्र की लहर देखी है? देखी है? क्यों? क्योंकि बुद्धि क्लियर, बुद्धि क्लियर होने के कारण वो सुनती भी है बातें। बातें थोड़ी नहीं सुनेंगी, नहीं सुने तो सभी कहां जाएंगे, फैलाएंगे और ही नुकसान करेंगे। स्थान पर तो दादी को ही सुनाएंगे ना। तो सुनती तो है दादी, लेकिन सुनते हुए भी अपने बुद्धि में ग्रहण नहीं करती। और बुद्धि में अगर वो खराब बात किसी भी आत्मा के प्रति आपने ग्रहण कर ली ना, तो नेचुरल है आपको घृणा भाव उस आत्मा के लिए जरूर उत्पन्न हो। जो कल भी बाबा ने सारी मुरली चलाई है, तो किसकी बुराई को बुराई के रीति से अपने अंदर धारण नहीं करो। परवश है ना बेचारा। कई ऐसे भाई बहन कहते हैं इतने बड़े बड़े महारथी भाई, वो भी ऐसे करते हैं क्या? अच्छा मानो उसने कभी रोब से बोल दिया तो कहेंगे इतना बड़ा भाई होकर के क्रोध किया ना, तो हमने किया तो क्या हुआ, अभी बुराई करता है तो हम तो छूटी है। लेकिन नहीं, चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन जिस समय वो विकार के वश हो जाता है तो उस समय तो माया के वश है, चाहे कितना भी हो महारथी। लेकिन उस समय तो वो माया के वश है ना, परवश है ना माया के। तो परवश के ऊपर घृणा नहीं आती है, परवश के ऊपर रहम आती है। तो आपको घृणा भाव नहीं आएगा, लेकिन आपको रहम भाव। जैसे हम लोगों को देखो ना, आप लोग कोई अच्छे आए थे क्या बाबा के पास? अच्छे बनकर के आए थे? बुरे ही थे ना, बुराइयां थी ना। हमारी बाबा ने बुराई देखी क्या? देखी? अगर देखता तो आप कभी नहीं ब्राह्मण बन सकते। तो हमारी बुराई बाबा ने नहीं देखी, और बुराई कोई कम थोड़ी होंगी। 63 जन्म आपने पाप कर्म कितने किए होंगे? हर एक ने किए ना। लेकिन बाबा ने हमारी बुराई नहीं देखी।
बाबा ने हमको उसी रूप में देखा, बच्चे आप मेरे पहले भी थे, अभी भी है, फिर भी आप ही बनेंगे। कितना रहम किया। तो जब बाबा ने हमारी बुराई नहीं देखी और हमको अच्छा बना दिया है ना, कितना परिवर्तन हो गया आप में। कमाल है ना बाबा की। हम लोग अपने आप को ही नहीं समझते थे तो इतना हम बन सकते हैं, पता था क्या? मांगना, बाबा तो हंसी में कहता है, तो तुमको तो मांगना भी नहीं आता था। मांगना क्या चाहिए वो भी अकल नहीं था। मांगने का तो अकल हो। मांगते भी क्या थे? एक बच्चा दे दो, एक कार दे दो, एक मकान दे दो, और क्या? और हम कोई वारिस बन के वर्षा दे दो, भगवान बच्चा बना दो, ये मांगना आया? ये तो असंभव समझते थे ना। तो मांगना, बाबा कहते जिसको मांग नहीं आता था वो नहीं आता था, यानी मांगता भी नहीं बन सकते थे हम, इतने बेकार हो गए। लेकिन फिर भी बाबा ने हमारी बुराई देखी। बाबा ने फिर भी हमको, मेरे मीठे बच्चे हो, मेरे नूरे रतन हो, मेरे ये हो, मेरे ये लाडले हो, मेरे सिकिलदे हो, कितना कहा और बन गए ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कोई भी बात हो ना, हम तो, बाबा ने एक मुरली में कहा था, देखो गुलाब का पुष्प है, रचना है हमारी, पैदा कहां से होता है? खाद, गंदगी। अगर खाद पड़ता है बगीचे में, माली खाद डालता है तो नाक बंद करके बैठते हैं, बदबू आती है। लेकिन वो उस बदबू से भी खुशबू कैसे ले लेता है? ले लेता है ना, रंग ले लेता, रूप ले लेता, चाहे सूर्य की शक्ति से, पानी से, लेकिन पलता तो खाद में है ना। लेकिन वो गुलाब का पुष्प खाद से अपने इतना रंग, रूप, खुशबू ले सकता है, और हम बुराई को अच्छाई में नहीं बदल सकते। तो इससे तो हमारी रचना अच्छी ना, रचना अच्छी हुई ना, रचता तो हम कमजोर हो गए। इसीलिए कभी भी हमको अपने बुद्धि को क्लियर, साफ, बाबा ने नहीं अभी 1-2 दिन पहले मुरली चलाई, सच्ची दिल पर साहेब राजी हो, और कुछ नहीं चाहिए बाबा को। आप भाषण नहीं कर सकते हो, सेवा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। सच्ची दिल अगर आपकी है ना, तो सच्ची दिल पर सचमुच साहेब राजी। बुद्धि अपनी कभी किचरा नहीं भरो। किचरा भरेंगे तो किचरा किचरे को जरूर खींचेगा, ये एक नेचुरल है, किचरा किचरे को ही खींचेगा। और आपका स्वच्छ होगा तो किचरा आपके बुद्धि में टिक नहीं सके। पुरुषार्थ सबसे बढ़िया ये करना है कि हमको बाबा ने जो दिव्य बुद्धि की गिफ्ट दी है ना, वो दिव्य ही रहे, मिक्स नहीं रहे। तो आप देखो, आपका बुद्धि योग में जो अनुभव नहीं होता है, शक्ति नहीं फील होती है, बुद्धि में कोई गड़बड़ है, चाहे व्यर्थ संकल्प भी गड़बड़ है। अभी वो कोई फोन मिला रहा है हमारे से, लेकिन हमारा फोन एंगेज है, तो हमारे को मैसेज पहुंचेगा क्या? बाबा टच करता है, लेकिन टच करे बाबा, टचिंग वाला कैच भी तो करे। अगर उसका दूसरे तरफ ही बुद्धि लगी हुई है, फोन की लाइन जो है एंगेज है, तो बाबा की टचिंग कैसे कैच करेगा? नहीं कर सकता है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि हमेशा अपने बुद्धि को इतना क्लियर रखो, स्वच्छ। हमारा कपड़ा भी तो स्वच्छ है ना, सफेद बाबा ने क्यों किया? स्वच्छता की निशानी। तो जब हमारे कपड़े भी स्वच्छ है, तो पहले तो मन और बुद्धि स्वच्छ चाहिए ना। बाबा को शरीर का मैलापन भी नहीं अच्छा लगता। हमको पद याद है कि हम छोटे छोटे थे तभी, लेकिन बड़े भी हुए, अब्बू में भी आ गए थे, तो भी बाबा हम लोगों के पांव तक ध्यान रखता था। हमको याद है बाबा हंसी करता था, खाना खा के उठते थे ना, तो ये जो हिस्ट्री हॉल है ना, पहले बाबा के होते सिर्फ हिस्ट्री हॉल था, ये नहीं था मेडिटेशन हॉल, ओम शांति भवन, ये सब पीछे बना है।
लेकिन हिस्ट्री हाल जो है वो बाबा के होते बना है। तो हम लोग खाना खा के उठते थे ना, तो बाबा को कभी कभी आता था, देखें ये स्वच्छ रहते हैं बच्चे, पाँव भी तो साफ होने चाहिए ना, देवताएं हैं ना बनने वाले। तो क्या करता था, बेल बजवाता था, भाई बाबा बुला रहा है। तो हम समझते थे बाबा खाना खा के उठे है ना, तो कोई 500 पारी, हम कहते थे कोई टोली बोली देगा तो 500 पारी खाने के ऊपर देगा। तो हम लोग बड़े प्यार से जाते थे, बस बाबा ने बेल लगाया है, हमको कोई टोली मिलेंगी। तो बाबा कहता था ये दीवार के साथ सारे बैठ जाओ, दीवार के साथ, और पाँव ऐसे करो तो सारे पाँव दिखाई देंगे ना। तो बाबा कहता था, ये जिसके मैले होते थे ना, तो बाबा कहता था तुम कभी नहीं पूज्य बनेंगी। हम कहते थे पूज, पाँव मेरा काम करके आई हूं तो खराब है ना, तो पूज्य क्यों नहीं। बाबा कहते थे चरणामृत तुम्हारे मिट्टी वाले पाँव का पिएंगे चरणामृत पिएंगे, देवताओं के चरणामृत पीते हैं ना, तो चरणामृत तुम्हारे मट्टी वाले पाँव का पिएंगे क्या, तो तुम पूज्य नहीं बनने वाली हो ना, इसीलिए अपने पाँव साफ नहीं रखते हो। छोटी छोटी बात में बाबा हम लोगों को, अभी नहीं तो सोचो अभी कहाँ बाबा ब्रह्मा बाबा कितना ऊंचा और पाँव क्या है लेकिन बाबा को स्वच्छता बहुत अच्छी लगती थी। समझो हम भंडारे में कोई काम करके आए, तो भंडारे में नेचुरल है हल्दी के दाग, घी के दाग, कुछ ना कुछ कभी हो भी जाते हैं ना। तो मानो वो बहन भंडारे में काम पूरा किया, लेकिन वो ही साड़ी पहन करके घूम रही है, और बाबा की दृष्टि अगर गई, और बाबा की दृष्टि जाती और सभी जा रहे होंगे, उसके ऊपर बाबा की दृष्टि नहीं होगी, उस मेले के ऊपर जरूर जाएगी बाबा की दृष्टि ये ब्रह्मा बाबा की एक विशेषता थी। तो बाबा फौरन उसको बुलाएंगे, कहेंगे क्यों, तुम्हारा काम पूरा हुआ ना, तो ये क्या दिखाती हो कि मैं काम बहुत करके आई हूँ तो वो बेचारी इतनी वो हो जाती थी, तो ये क्या, नहीं बाबा पे अभी बदल रही थी, बदल क्या यानी बाबा को काम के टाइम काम किया। फिर ऐसे अरे तुम भले, वो बाबा कहता था सिलाई करके पहनो, चलो पुरानी साड़ी हो गई तो फटी हुई नहीं पहनो, सिलाई भले करके पहनो, लेकिन फटी हुई नहीं और साफ पहनो, चाहे बहुत हल्की साड़ी पहनो, ऐसे नहीं हरू भरू कोई बढ़िया साड़ी पहनो, भले हल्की पहनो लेकिन साफ हो। अगर कोई के बाबा कपड़े मैला थोड़ा भी देखता था ना, तो बाबा कहता था क्यों आपके पास साड़ियां कम है क्या, बच्ची इसको साड़ियां नहीं है क्या, नहीं बाबा बहुत अलमारी में बहुत पड़ी है, तो पड़ी रहेंगी कि पहनने के लिए है। तो यानी इतना स्वच्छता का अटेंशन बाबा को रहता था। तो शरीर की स्वच्छता समझो बाबा जरूरी समझता था, तो आप सोचो मन बुद्धि की स्वच्छता कितनी चाहिए। यहाँ तो काम ही योग लगाने का है, तो योग किससे लगेगा, मन बुद्धि से ही तो स्थित होंगे ना। तो मन बुद्धि अपनी एकाग्र भी करो, और एकाग्र तभी होंगी जब भी आपकी स्वच्छ बुद्धि। बाबा ने 2 शब्द कहा था ना, एक क्लियर हो और दूसरा केयरफुल हो। क्लियर भी रहो और फिर वो केयरफुल भी रहो। केयरफुल होंगे तो क्लियर रहेंगे, केयरफुल नहीं होंगे तो थोड़ा थोड़ा किचरा इकट्ठा होकर के किचरे का डब्बा बुद्धि बन गई। और किचरे के डब्बे में क्या बाबा की वो होंगी क्या, कहते हैं ना शेरनी का दूध भी सोने के बर्तन में, पात्र भी तो चाहिए ना। तो हमारी बुद्धि जो है ना, बुद्धि बहुत अनुभव कर सकती है। बुद्धि द्वारा हम बिना मेहनत के, बिना कुछ, 1 सेकंड में कहाँ पहुंच सकते हैं, परम धाम में पहुंच सकते हैं। रॉकेट इनकी कहाँ पहुंचेंगी, चलो जर्मनी से अमेरिका में पहुंच गई, हम तो एकदम परम धाम में चले जाते हैं सेकंड में। हमारी रॉकेट, आत्मा की रॉकेट कोई कम है क्या, लेकिन जाएंगे तो बुद्धि द्वारा ना। तो जितना क्लियर होंगी ना बुद्धि, स्वच्छ बुद्धि, बस देखा खत्म, चलो सब पुरुषार्थी है ना, कोई फाइनल तो हुआ ही नहीं, आउट हुआ है क्या,
आउट तो अभी हुआ ही नहीं है। सिर्फ बाबा मामा का आउट है, भाई बाबा मामा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाकी किसका आउट हुआ है क्या? बाबा मामा के बाद ये तीसरा विश्व महाराजन ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, ये तो आउट ही नहीं हुआ है ना। तो सभी पुरुषार्थी है, और हर एक में आप देखेंगे विशेषता भी होती है और कोई कमजोरी होती भी है। नहीं तो पुरुषार्थ किस पर कर रहा है? फिर तो संपूर्ण हो गया, चला जाए सुख के वतन में। लेकिन है तो जरूर कोई पुरुषार्थ की मार्जिन है जो कर रहा है। इसीलिए कभी भी अच्छाई को छोड़ के बुराई को नहीं देखो। अच्छाई को देखो ना, गुलाब के फूल को हम देखते हैं तो कांटे को देखते हैं या फूल को देखते हैं? अगर कांटे को कोई देखता रहे और हाथ लगावे तो वो क्या होंगी उसकी प्राप्ति? इसीलिए बुराई तो होती है, हर एक में कोई ना कोई कमजोरी होती है, लेकिन हमको क्या देखना है वो हम सोचें। अगर वो सोचेंगे ना तो फिर हमारी स्थिति अच्छी रहेगी, नहीं तो अच्छी नहीं। समझा? तो क्या करेंगे? दिव्य बुद्धि की आंख से सैर करो, खूब सैर करो, क्योंकि हम लोग भी सदा थोड़ी ट्रांस में जाते हैं, हम लोग भी दिव्य बुद्धि द्वारा भी बहुत अनुभव करते हैं ना। ट्रांस वाला सिर्फ ट्रांस में ही जाएगा क्या? वो तो टाइम फिक्स है। बाकी तो योग और ज्ञान से बहुत अनुभव कर सकते हो। दिव्य बुद्धि आपकी है तो आप इतने अच्छे अनुभव कर सकते हो, इतने बाबा के साथ के, इतनी बाबा के टचिंग के। लेकिन क्लियर बुद्धि नहीं होगी तो फिर छोटी मोटी बात मतलब होगा अपना, कहेंगे मेरे को बाबा ने टच किया तो इस भाई को जाकर के ये शिक्षा दे दो। अरे बाबा फ्री बैठा है क्या इसके लिए? बुद्धि क्लियर नहीं होगी, मिक्सचर होगा। और मिक्सचर में अगर आपने कोई काम कर लिया तो वो पाप हुआ या सेवा भी। इसीलिए अपने सेफ्टी रखने का साधन जो है वो यही है कि आप अपने बुद्धि को हमेशा खाली रखो। हाँ, ज्ञान रत्नों से भले भरो और बुद्धि को बिजी रखो। खाली माना कुछ भी नहीं बुद्धि में हो बस, तो फिर भी खाली स्थान पर कौन आएगा? खाली स्थान पर तो आएगा, किचरा भी आएगा, वो भी आएगा। खाली नहीं रखो, बिजी रखो। लेकिन बिजी किस में रखो? जो बाबा की याद, सेवा, और जो बाबा मुरली में सुनाते हैं ना, इतना प्यार है बाबा का। देखो सचमुच ऐसा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। एक वो अभी लास्ट बाबा मुलाकात कर रहा था या क्या, तो बाबा ने कहा ऐसा आशिक माशिक कभी देखा कि रोज पत्र लिखे अपने आशिक को? है कोई देखा होगा? कितने भी वो कोई भी हिस्ट्रिया हो, लेकिन ऐसा माशिक देखा जो आशिक को रोज पत्र लिखे और इतना बड़ा 3 पेज का? कोई ऐसा होगा? तो ऐसा प्यार कोई कर सकता है? लास्ट डे भी शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा मुरली चलाई, याद प्यार दिया। 18 तारीख रात्रि को 9 बजे। तो ये क्या है? ये बाबा का प्यार है ना। तो इतना प्यार बाबा करता है, और सचमुच जो बाबा से प्यार है तो बाबा ने कह दिया है कि बाबा से प्यार माना बाबा के मुरली से प्यार। ओम शांति।